हम लोगों ने कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी। आज एक विशेष टॉपिक चालू कर रहे हैं, कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है ना। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा, ये पादप कोशिका है, अंदर की तरफ मान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सेल वॉल होती है। ये क्या होती है? सेल वॉल है। बीचों बीच में आपके यहां पर साइड में केंद्रक आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? केंद्रक आ जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए, पादप कोशिकाओं में या पादपों में, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या लिखा अपन ने? कोशिका झिल्ली के बाहर एक विशेष संरचना पाई जाती है, एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसमें केवल पादप कोशिका में, है ना, ध्यान रखना, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज क्या है? नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना सेल्यूलोज, नोट डाल के लिखना सेल्यूलोज, नोट डाल के लिखना सेल्यूलोज। लिखना, यह एक जटिल पदार्थ होता है, जटिल पदार्थ होता है जो कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगर सेल्यूलोज कोई पूछे क्या है, तो आप कहोगे सर सेल्यूलोज एक कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ क्या होता है? क्या करता है जटिल पदार्थ? आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, पादप में, पादप कोशिका में लिखना, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में जब परासरण द्वारा जल की हानि होती है, जल की हानि होती है, परासरण द्वारा जल की हानि होती है, हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित, कोशिका झिल्ली सहित जीव द्रव्य में संकुचन आ जाता है। इसे जीव द्रव्य संकुचन या कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य संकुचन या कुंचन कहते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, ये कोई प्लांट सेल है, ये क्या है? पादप कोशिका, और ये पादप कोशिका,
बाहर वाली जो बॉडी बनी हुई है ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है ये क्या है? कोशिका भित्ति। अंदर वाली क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कल पड़ी थी, वो झिल्ली थी, ध्यान है ना। ये क्या है? केंद्रक। और चारों तरफ क्या है बोलो? जीव द्रव्य। अगर मान लो ये जीव द्रव्य परासरण द्वारा इधर से इधर जाने लग जाए, कोशिका से बाहर निकलने लग जाए, परासरण द्वारा कोशिका से बाहर निकलने लग जाए, तो क्या होगा? क्या परिस्थिति बनेगी? ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। ये कोशिका थी, ये इस प्रकार की कोशिका थी, और इस कोशिका में इस प्रकार का संकुचन होगा, ये केंद्रक में संकुचन हो जाएगा। तो ये जो संकुचन आया बाहर निकलने की वजह से, पहले ऐसे पर्टिकुलर ऐसा था और एकदम से ऐसा सिकुड़ गया, इसे बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन। तुम थोड़ा इसको एग्जांपल से समझो। मान लो तुम्हारे पास में एक ऐसा डब्बा है, बॉक्स है मम्मी के मिर्च रखने का, मसाला रखने का, उसका ढक्कन आपने हटा दिया, ये ढक्कन था आपने हटा दिया। ढक्कन खोलने के बाद में आपने इसके अंदर एक बलून रख दिया, थोड़े समय बाद में वो बलून पिचकने लग गया, तो ये डब्बा थोड़ी पिचका, क्या बलून ही पिचका ना। इसे अपन क्या बोल रहे हैं? इसी तरह से इसमें क्या हो रहा है? जीव द्रव्य कुंचन हो रहा है। तो कोशिका झिल्ली तो क्या होगी? सिकुड़ गई, अंदर की तरफ सिकुड़ नहीं सिकुड़ी ऐसे, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़ गई ऐसे हो गई, लेकिन कोशिका भित्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको अपन क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए टॉप पे लिख दो जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? ये एक प्रश्न बन जाएगा अपने लिए महत्व। ठीक है। अब कुछ चीजें, तो क्या जीव द्रव्य कुंचन सब कोशिकाओं में होता है? नहीं। परासरण की जो घटना है केवल जीवित कोशिकाओं में होगी, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है। तो इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। जीवित कोशिकाओं में जीवित कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन व परासरण की घटना होती है। परासरण की घटना होती है, जीव द्रव्य कुंचन और परासरण की घटना होती है। नेक्स्ट लिखिए। जब कोशिका भित्ति में लेना, जब कोशिका जल में रखने पर फूलती है, जब कोशिका को या कोशिका जल में रखने पर फूलती है तो भित्ति पर दबाव डालती है। जब कोशिका जल में रखते हैं या जल में रखने पर फूलती है तो कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। जबकि कोशिका भित्ति भी विपरीत दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी विपरीत दबाव डालती है। अब हमारे पास में कुछ कोशिकांग है, उनके बारे में हमको पढ़ना होगा, है ना। ओके, कौन कौन से कोशिकांग आपके दे रखे हैं उनके बारे में पहले पढ़ते हैं। उतार लिया ये। कुल मिला के अगर पानी में रखेंगे तो कोशिका फूलेगी,
फूलेगी तो क्या होगा, दबाव डालेगी भित्ति पर, तो भित्ति भी उतना ही दबाव डालेगी, है ना। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको ध्यान हो, तो आप अगर किसी के ऊपर दबाव बना रहे हो तो अगला भी आपके ऊपर क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा। चलिए साहब, कौन कौन से कोशिकांग है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उतार लो, फटाक से उतार जाओगे इतना जल्दी। मिटा दो इसको। चलिए देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, और इस टॉपिक में हमने बात करी थी कि कोशिका होती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये कोशिका है। तो कोशिका के अगर भाग की अपन बात करें तो मूलतः 3 भाग थे। कोशिका के अपन ने भाग पढ़े थे, 3 भागों में बांटा था। पहले था कोशिका झिल्ली थी, पढ़ ली अपन ने कोशिका झिल्ली सबसे बाहर। कोशिका झिल्ली के बाद में अंदर की तरफ आएगा केंद्रक, जो अपने को पढ़ना है, और केंद्रक के बाद में हमारे पास में आएगा जीव द्रव्य, वही जिसकी खोज पुरकिंजे या पुरकिंजे ने की थी। कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने बात करी। इसके बाहर की तरफ पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। अगर अपन बात करें केवल प्लांट सेल में, जंतु कोशिका में सबसे बाहर यही होती है। जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका में सबसे बाहर आपका यही है ना। प्लांट सेल की बात करें तो उसके बाहर एक प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल वॉल होगी अलग से, और ये सेल वॉल जो है वो ओनली प्लांट सेल में ही होगी, पादप कोशिका में ही। केंद्रक की बात करूं मैं अगर, तो केंद्रक की खोज की जो बारी आती है, आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और जीव द्रव्य की अगर हम बात करें, पुरकिंजे ने करी थी जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या है, मतलब कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला पदार्थ। ये अपन ने पढ़ लिया है, थोड़ा समझ चुके थे अपन, ये कोशिका है और ये केंद्रक है, इसके बीच में जो पदार्थ है क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य कहलाएगा। ये जो जीव द्रव्य है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, तो इसमें पाए जाएंगे कोशिकांग। क्या पाए जाएंगे बेटा, कोशिकांग। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं अपने पास में, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग के अंदर अगर आप जाते हो तो लाइसोसोम, कोशिकांग में आप जाते हो तो राइबोसोम, कोशिकांग में आप जाते हो तो गोल्जिकाय, कोशिकांग में अगर आप जाते हो तो और कौन सा पदार्थ है, अगर प्लांट है तो हरित लवक केवल पादप में, और जाते हो तो तारक काय, केवल जंतु में। ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ये काम बाद में भी हो जाएंगे, है ना, पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, हरित लवक जो है वो आपके पाया जाएगा प्लांट में, तारक काय पाई जाएगी आपके जंतु में। आपकी किताब के अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक और मैं भूल गया हूं, है ना, और रसदानिया, 2 चीजें भूल गया, लिख देता हूं। अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक होता है रस
धन्य। बहुत बोलते हैं छोटे बच्चे, बहुत बोलते हैं, है ना, छोटे बच्चे बहुत बोलते हैं। बेटा मैडम पढ़ा रहे फिर भी क्यों चिल्ला रहे हो? अंतःप्रद्रव्य जालिका है, रसधान्य है, हरित लवक है, तरक्काएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जिकाएं है। ये अपने पास में सारे हैं, उतार लो इसको।